हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट्स। तो मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में एग्जाम्पल 10 कराया था। आज मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 लेकर आया हूँ। तो हमारा क्वेश्चन 1 है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 एज अ फैक्टर। क्वेश्चन है कि x+1 फैक्टर है या नहीं। हमको पहला क्वेश्चन दिया है x³ + x² + x+1। इसमें हमें बता करना है कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। यानी कि फैक्टर मतलब अगर हम x की वैल्यू पुट कर हमारा आंसर अगर 0 आएगा तो इसका फैक्टर माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। देखिए, जो हमको फैक्टर दिया है वो दिया है x+1। अब जब हम इस इंफॉर्मेशन से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको 0 के इक्वल मान लेते हैं। जब हम भी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम 0 के इक्वल मान लेते हैं। और जहाँ पर जो 1 है वो प्लस में है, जब इसको हम 0 की साइड पे भेजेंगे तो जो 1 है वो माइनस का हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हमारे पास x की वैल्यू -1 आ चुकी है। अब इसको हम इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है x³ + x² + x। तो अब यहाँ पर भी x है, वहाँ पर हम -1 पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। अब देखिए, -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है +1, यहाँ पर हो जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1। अब ये +1। अब देखिए, -1 + 1 0 और -1 + 1 0। तो आपका आंसर आ गया 0। जब भी x की वैल्यू पुट कर आंसर आए 0, यानी कि जो फैक्टर दिया है हमको वो उसका सही फैक्टर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x+1 इज़ ए फैक्टर, यानी कि x+1 है वो इसका फैक्टर है। और आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपका सेकंड पार्ट है x⁴ + x³ + x² + x+1। अब देखिए, इसका भी फैक्टर x+1 दिया है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर भी -1 ही होगी। अब हम इसमें भी -1 पुट कर देंगे। अब हमें आंसर निकालना है 0। अगर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर मैं फिर से वही लिख देता हूँ, x+1 = 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पर भी x है, वहाँ पर हम लिखते हैं -1। क्वेश्चन दिया है x⁴ + x³ + x² + x+1। x⁴ में -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और यहाँ पर 1। -1 की पावर 4 यानी कि -1 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1। और -1 का क्यूब हो जाएगा -1, तो यहाँ लिख देते हैं -1। अब -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो यहाँ पर हो जाएगा +1 और प्लस माइनस -1 और ये +1। अब प्लस माइनस -1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। अब देखिए, इसमें 1 -1 हो गया, ये हो गया 0 प्लस, अब ये 1 -1 क्या हो गया 0। अब ये बचा हमारा +1, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1। देखिए, हमारा आंसर 0 नहीं आया, 1 आया है, यानी कि जो x+1 है वो इसका फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ पर आंसर 0 आता तो हम मान सकते थे कि x+1 इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर हम आंसर में लिख देंगे x+1 इज़ नॉट ए फैक्टर। अब हमारा जो सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा थर्ड पार्ट है x⁴ + 3x³ + 3x² + x+1। इसका ही फैक्टर x+1 है, तो इसकी वैल्यू भी x की वैल्यू हो जाएगी, फिर यहाँ पर भी -1। तो मैं इसको लिख नहीं रहा, अगर आप कॉपी पर करो तो आप x+1 = 0, x = -1 ये लिखना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, पुट दी वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पर भी x है, वहाँ पर हम लिख देंगे -1। -1 की पावर 4 + 3, -1 की पावर 3 + 3, -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब देखिए, -1 की पावर 4 की तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस 3 -1 का क्यूब करेंगे 3। अब -1 का क्यूब होता है -1 प्लस 3, -1 का स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब प्लस माइनस -1 प्लस 1, 1 3 × 3 -3 हो जाएगा, फिर ये 1 - 3 प्लस 3 3 × 3 -1 प्लस 1। अब देखिए, 1 तो उधर रह जाएगा, 1 + 1 -3 + 3
ये हो जाएगा 0, -1 + 1 ये भी 0, हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा आंसर 0 नहीं है, यानी कि ये भी x+1 इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे जैसे हमने सेकंड में लिखा था, x+1 इज़ नॉट ए फैक्टर। और हमारा जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा फोर्थ पार्ट है x³ - x² माइनस ब्रैकेट में 2 + √2 ब्रैकेट क्लोज x + √2। मैं इसमें वही लिख दूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू है -1, तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2। x की जगह पर हम लिख देंगे -1 + √2। देखिए -1 का क्यूब -1 माइनस -1 का स्क्वायर +1, तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ 1। अब देखिए -2 प्लस नहीं होगा, माइनस प्लस। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2 में तो -2, अब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -√2। और जो इसका पूरे का होल का मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा, -1 से +√2। देखिए -1 दोनों माइनस के तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो -2। अब जब इस -2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो आपका आ जाएगा +2। अब इस -√2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा +√2। और यहाँ से ये +√2 है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए -2 + 2 हो जाएंगे 0 +√2 +√2। अब देखिए √2 क्या हो जाएगा, 2√2, और ये आपका आंसर है। अब यहाँ पर भी 0 नहीं आया तो यानी कि क्या हो जाएगा आंसर में, x+1 इज़ नॉट ए फैक्टर। और आपका जो फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। और आपके जो क्वेश्चन 1 में वो 4 पार्ट थे और चारों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। और आपका क्वेश्चन 2 है, डिटरमाइन g(x) इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। जो g(x) है क्या वो पॉलिनोमियल x का फैक्टर है। देखिए जो फर्स्ट पार्ट दिया है वो p है पॉलिनोमियल x 2x³ + x² - 2x - 1 g(x) = x+1। देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली पहले ये क्वेश्चन 1 की तरह है। क्वेश्चन 1 में हमको एक ही फैक्टर दे दिया था x+1। अब इसमें क्वेश्चन में जो है पार्ट जो दिए हैं अलग अलग, उसमें जो फैक्टर दिए हैं वो अलग अलग दिए हैं। जैसे इसमें x+1 है तो जो दूसरा पार्ट होगा उसमें अलग दिया है। सेम वैसे ही करना जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया था। x+1 दिया है, अब इससे हम x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब इसी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। अगर आंसर 0 आया तो हम यहाँ पे लिख देंगे g(x) इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। अगर आंसर 0 नहीं आया तो हम लिख देंगे g(x) इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर आंसर दिया है x+1, तो इससे हम निकाल लेंगे x+1 = 0। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। अब इस -1 को इसकी जगह पुट कर दें 2, x की जगह पर -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। अब देखिए 2 -1 का क्यूब होता है ओनली -1 प्लस -1 का स्क्वायर होता है 1, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2। अब -1, -2 +1 +2 -1, -2 +1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। अब 2 - 1 +1, 1 -1 +1 0। अब जो इसका आंसर आ गया वो 0 आ गया, यानी कि जो g(x) है, यानी कि g(x) की जो वैल्यू दी थी x+1 वो किसका फैक्टर है, पॉलिनोमियल x का, इसका फैक्टर है। तो यहाँ हम लिख देंगे g(x) इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। और ये हमें इस क्वेश्चन में करना था। और आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सेकंड पार्ट है पॉलिनोमियल x³ + 3x² + 3x + 1। अब जो g(x) जो उसकी वैल्यू दी है वो है x+2। अब इससे भी हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, x+2 = 0। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2। अब x की वैल्यू -2 आई है। अभी इसी वैल्यू को हम इस ऊपर में पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 + 1। अब देखिए -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8। अब माइनस लगा यानी कि -8 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और -2 × -2 माइनस से माइनस कट तो हो जाएगा 4। तो 3 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 1। अब -8 4 3 12 + 12 + 1। जैसे कि यहाँ पे -8 और -6 -8 और -6 -14 + 13 12 और 1 13। अब बचेगा -1। आंसर आ गया आपका -1, यानी कि 0 तो आया नहीं, यानी कि g(x) इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे g(x) इज़
नॉट ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स। और आपका जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपका थर्ड पार्ट है पॉलिनोमियल एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 और इसका जी एक्स फैक्टर है वो है x माइनस 3। अब इसी में x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जहाँ पर x माइनस 3 है इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3 ओनली, क्योंकि ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3। अब यहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 3 पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। अब माइनस 3, अब 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 4 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 प्लस 6। 27 माइनस 9 4 जो 36। अब 6 और 3 हो जाएंगे 9। देखिए अब हम 27 प्लस प्लस कर लेते हैं, पहले 27 और प्लस 9 हो जाएगा तो 36 आ जाएगा और माइनस 36 यानी कि 0। जो आपका आंसर आ गया वो 0 आ गया, यानी कि जो जी एक्स है वो पॉलिनोमियल एक्स का फैक्टर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स। और आपका जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। और जो क्वेश्चन 2 था उसमें 3 पार्ट दिए थे, मैंने तीनों पार्ट करा दिए हैं। और आपका जो क्वेश्चन 2 है वो कंप्लीट हो गया है। आप सभी को मैंने आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अगर कोई डाउट रह गया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।